इधर से उधर बड़ा ऐसे करें। चलिए रीजनिंग देखना है, आज रीजनिंग पढ़ेंगे। सबसे स्कोरिंग अगर है तो रीजनिंग है। रीजनिंग में 70-80% क्वेश्चन ऐसे जो एक बार बस आपको जानना है कि इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका कैसे होता है, ठीक है। बाकी थोड़े कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन रहते हैं, ठीक है। बाकी बहुत आसान है, ठीक है। रीजनिंग स्कोरिंग है, इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 दिन में रीजनिंग खत्म हो जाएगा। ज़्यादा 21 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें ब्रेक देना पड़ता है। जैसे मैथ्स हो गया, ब्रेक समझ नहीं आ रहा है, समझने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए टाइम देना पड़ता है, इसलिए 3 दिन इसको खेल रहा हूँ। तो एक ही दिन में 9 घंटे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब पहले सुनते जाना, ठीक है। उसके बाद जब बताऊँ बोलूँगा लिखने। रीजनिंग का पहला टॉपिक और व्यापक के टॉपिक वाइज भी, और ये व्यापक के क्वेश्चन जो पुराने आते हैं उस प्रकार से देख के कि कैसे बनाया जाता है उसको, ये बता दूँ आपको। पहले सुनना, लिखेगा, ठीक है, इधर ध्यान देना। पहला टॉपिक मिरर इमेज ऑब्लिक वाटर इमेज। जैसे मिरर में आप राइट हैंड से उठाओगे तो वो आदमी कैसे दिखेगा जो आपके सामने है, उसका लेफ्ट हैंड उठा दिखेगा, ठीक है। तो राइट का लेफ्ट हो जाता है, मिरर इमेज में राइट का लेफ्ट हो जाता है। अब इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, दो टाइप के रहेंगे। या तो कोई डायग्राम दिया रहेगा उसको मिरर इमेज करने बोलेगा, या तो अल्फाबेट दिया रहेगा उसको मिरर इमेज करने बोलेगा, ठीक है। कुछ भी प्रकार हो, एक प्रकार की इमेज है उसको। अब ये दिखाता किधर है कि आईना किधर है, इस तरह से। ये मतलब इधर से इसको पेंट कर दिया गया। और मैं बोलूं एक ये वाला फिगर है, ऐसे। इसका मिरर इमेज क्या होगा, 4 आपके ऑप्शन दिए रहेंगे। कुछ नहीं करना, मिरर इमेज में क्या, बस उसको पलट देना है ऐसे, ठीक है। इस तरफ मिरर इमेज दिया ना, बस उसको ऐसे पलट दीजिए। तो इसका आंसर कैसे होगा, कहीं ना कहीं डायग्राम ऐसे बनेगा क्या? कुछ नहीं करना है, आप अपने माइंड में इमेजिन करना है उसको कि ये इसको पकड़ के बस ऐसे पलटा दिए, ठीक है। पकड़ के बस पलटाना है इसको, इस तरीके का डायग्राम आएगा, ठीक है। पहला आकृति, और इसकी जगह मैं ले लूं ये बना है ऐसे, ठीक है। अब इसका इधर मिरर इमेज कर दिया, पलटना कैसे, तो इसका कहीं ना कहीं मुंह ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। इसका मिरर इमेज कैसे, ठीक है। पी, इसका इमेज कैसे, ये पी का क्यू हो जाएगा, क्यू का पी जैसा हो जाएगा, समझ आया। कुछ नहीं करना, मिरर इमेज का ये पकड़ के इसको बस पलट देना है। अब मैं जैसे बोलूं, अब ये अल्फाबेट देता है BOBA सपोज दिया हुआ है, BOBA। तो इसका मिरर इमेज पलटेगा तो जरूर, लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है, बी का यहीं पे हम लोग पलट देते हैं, ओ का यहीं पे, डी का यहीं पे, एक ऐसे नहीं होगा। ये पूरा का पूरा एक साथ ऐसे पलटेगा, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। क्या, बी इधर आके पलटेगा तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। फिर ओ ऐसे ही रहेगा, बी ऐसे, और ये, ठीक है। समझ, ये पकड़ के जस्ट पलट दिया, BODA। अब इतना बारीक तो कहीं पे दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन जैसे हम लोग बोल रहे हैं ए का ए ऐसे ही पलटेगा, ए का ऐसे ही दिखता रहता है, ओ वैसे ही रहेगा। लेकिन कभी कभार देखना ए में इस प्रकार का बना रहता है, इधर थोड़ा गाढ़ा रहता है, ऐसे रहता है। तो ये पलट के ए जरूर, ये जैसे जरूर दिखेगा, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अल्फाबेट क्या, ये कुछ भी ऐसा समझ लो, कैट है, इसका मिरर इमेज क्या होगा पूछे तो कैट को ये पलट दिए, ये, और टी का टी ऐसे है, ठीक है। जेब्रा, जेब्रा, इसका मिरर इमेज क्या, जस्ट ये पलट दो, जेब्रा, ये, ठीक है। ये जेड यहीं पे नहीं पलटेगा, ये जेब्रा क्या, ठीक। वाटर इमेज में कहीं तालाब के
सामने से खड़े हो गए, वाटर इमेज में कैसे खड़े हो गए, नीचे गिरता है आपका चेहरा, उसमें मतलब जब मिरर इमेज पूछे दर्पण प्रतिबिंब पूछे, और एक होता है जल प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब आपको वो परछाई कैसे बन रहा है, उसमें चेहरा कैसे बन रहा है, इमेज कैसे बन रहा है, ठीक है। तो मिरर में क्या कर रहे थे, उसको साइड पलटा रहे थे, जिधर मिरर दिया है उधर पलटा देना, ठीक है। जिधर मिरर दिए, कभी कभार मिरर इमेज बोल के ना मिरर को इधर प्लेस कर देता है, ऐसे दिखा देगा, उसमें क्या इस तरफ पलटा देना, ठीक। फिलहाल वाटर इमेज का क्या, आप ऐसे हो सीधा ये नीचे गिर जाओ सामने, ठीक। तो ये हो गया मिरर इमेज, अभी मिटा नहीं रहा इसी उन्होंने। अब वाटर इमेज क्या, वाटर इमेज जैसे ये ऐसा खड़ा हुआ है, इसको ऐसे नहीं पलटना है, या ऐसे बी है, ठीक है। इसका वाटर इमेज ऐसे पलटोगे तो ये तो मिरर इमेज हो गया, ए का ए रहेगा, ठीक है। इन वाटर इमेज में क्या हो जाएगा, इसको ऐसे गिरा दोगे ना, ये उल्टा, बी को ऐसे गिरा दिए, बी खैर बी ही दिखेगा, बी जैसे दिखेगा, कुछ और लेते हैं, पी लेते हैं, ठीक है। पी को गिरा दोगे ऐसा, ठीक है। और जैसे गिरा है आर को, ठीक है, तो आर, ठीक। मिरर इमेज में क्या कर देना है, बस उसको नीचे गिरा देना है, ये तो ये क्या हो जाएगा मिरर इमेज, हाँ सॉरी वाटर इमेज, बस सीधे गिरा देना है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको, समझ लो किसी का भी नाम है, और ये जी जी में थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ ऐसे, जैसे जी में हमेशा कंफ्यूज होता है, उसमें गिरा के, हाँ जी का ऐसे गिरेगा तो ये ऐसा रहेगा, जैसे जी वाला बनता है, इमेजिन कर लेना, नीचे गिर जाता है, ठीक है। टी रहा टॉय, टी का ये ओ का ऐसे ही रहेगा, और ये इधर नहीं जाएगा, एज इट इज उसको पलट देना है। मिरर इमेज वाटर इमेज खत्म, पहला टॉपिक नोट करो, बस इतना ही है। और इसमें कहा दर्पण को ला दिखाओ, पानी यहाँ पे ला के, वाटर इमेज मिरर इमेज, बस पलट देना। दर्पण प्रतिबिंब और वो जल प्रतिबिंब, एक आध डायग्राम बना लो, बस इसका अल्टी पल्टी करना है, कुछ नहीं।
ठीक है, क्लियर। अब इधर भी समझ नहीं आए, बनाए जल्दी जल्दी बनाना, हो गया बन गया। इतने भी समझ नहीं आए तो आपका क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, या ऑनलाइन पेपर है तो ट्रांसपेरेंट पेपर दिया तो वाइट पेपर देते हैं ना, किसी भी कंडीशन में आपके पास एक पेपर रहेगा। इतने में नहीं समझ आया ना तो खाली पेन को हटा देते। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, अपना नाम लिखा योगेंद्र, ठीक है, ये इधर लिखा योगेंद्र, ठीक है। पलट के देखना मिरर इमेज, कुछ नहीं, पलट के देखना मिरर इमेज। कोई सा कॉपी पेज फाड़ के लिख के दे सकते हो, लिख के देखो, पेपर याद रहेगा ना तभी। कोई पेपर पढ़ो, अपना नहीं तो दूसरे पेपर पढ़ो। देखो ना, ये जो पलटने बोल रहा हूँ ना, पलटने, ये ऐसे उसको बना के देखो। ये पेपर को मिरर इमेज ऐसे पलटने बोला था, तो ऐसे यही डायग्राम बना के देखो। ये अलग दिखता है, ये दिखता है, ये वाला बना के देखो, ये उल्टा फिर बना के देखो। ये पलट के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है? ऐसे किधर भी नहीं पलट देना इसको, ये लिखे हो ऐसे, दिखा मिरर इमेज। अब बोलोगे वाटर इमेज कैसे? इधर ऑनलाइन वाले भी देख लेना, ये जिधर भी लिखोगे आप, जैसे यहाँ मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है, या उसमें पहले से डायग्राम बने रहता है, ठीक है। क्वेश्चन में तो पूछेगा ना, अब प्रिंटेड, अब डेटा लोडर में कंप्यूटर को ऐसे नहीं करता रहना, ऑफलाइन होगा जो डेटा लोडर या कोई से एग्जाम में जो ऑफलाइन पेपर रहेगा, पेपर में तो दिए रहेगा ना, ऐसे डायग्राम बने रहेगा, उसको पकड़ना, उसके पेज को ऐसे पलटा के देखना, बस ये उसका मिरर इमेज दिख जाएगा। और नहीं तो अपने माइंड में भी इमेजिन कर सकते हो, काफी सिंपल रहता है, ये पकड़ के ऐसे इमेजिन करो, 4 ऑप्शन में ही समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। अब बोलोगे वाटर इमेज कैसा, तो वाटर इमेज ठीक है। वाटर इमेज में ये क्या मैंने बोला, मिरर इमेज में ऐसे पलट दिए, दिख गए। वाटर इमेज में क्या इस ऊपर वाला गिर जाता है, तो ये जब डायग्राम बनाया ना, इसको ऐसे गिरा दो, और उसके बाद ठीक है, अब ये पीछे रहेगा तो इसका ट्रांसपेरेंसी दिखेगा। ये वाटर इमेज करके देखो, ये वाटर इमेज का मैं पहले कैसे बनेगा ये बता देता हूँ। ये तो हो गया मिरर इमेज। अगर वाटर इमेज की बात करना होता तो ये कैसे गिर जाता, ऐसे होता, ठीक है। ये उसी को क्या बोल रहा हूँ, ये बनाया हो ना डायग्राम, इसको ये पलटी करो और देखने का प्रयास करो। हालांकि ये पीछे पेपर है करके आपको रोशनी पास नहीं होगी तो नहीं दिखेगा, लेकिन इधर हटा दो ना, अब दिख रहा है मिरर इमेज, ठीक है। सीख गए वाटर इमेज, मिरर इमेज, तो ताम झाम करने की जरूरत नहीं, एक बार ऐसे पलटा देना, एक बार ऐसे पलटा देना। लेकिन ऑनलाइन में ये तरीका नहीं अपनाना, ऑनलाइन में डायग्राम बना लेना है, तो उसी को पलट के इसकी नहीं समझ आ रहा, सीख गए। नया टॉपिक, दूसरा टॉपिक, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग पूछता है। हेडिंग वाली पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, या पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। अच्छा, ऐसी घड़ी का, घड़ी भी क्लॉक से संबंधित, उसका मिरर इमेज क्या होगा ये भी पूछता है। जैसे 2 बजे है तो 2 बजे का मिरर इमेज कितना बजेगा, ऐसे दिखता है 2 बजे का, जैसे हाँ ये 2 बजे का, अब मिरर इमेज ऐसे ये इधर आ जाएगा, 10 बज जाएगा, ये गोला है देखो ना, ऐसे 2 बजे, 2 का 10 हो जाएगा। उसको भी पलटा के देख सकते हो घड़ी का, या नॉर्मली इमेजिन कर लिए ऐसा होगा तो घड़ी की जो सुई है, घंटे वाली वो किधर और मिनट वाली वो किधर, ये बन सकता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 10:40 है या 2:40 है, तो 2:40 कहीं ना कहीं ऐसे होंगे, 2 पलट के इधर आ जाएगा, 2 के हाँ 2:20 है, चलो ठीक है 2:20 है, तो ये वाला इधर 40 वाले में चल देगा, और ये इधर 2 के ऊपर 10 वाले में चल देगा, ठीक है 9, हाँ ठीक है 9:40। 9:40 क्यों 40? क्योंकि ये जैसे नीचे है ना 2 के, तो ये भी इसके नीचे रहेगा, तो 10 पर टच नहीं करेगा, 9:40 हो जाएगा। एग्जैक्ट 2 में रहता तो 2 का 10 हो जाता, लेकिन ये 2:20 हुआ तो 2 से कहीं ना कहीं नीचे आया ना,
20 मिनट के चलते नीचे आया करीब करीब कितना डिग्री, 30 डिग्री नहीं 10 डिग्री नीचे आ जाएगा 20 मिनट में, ठीक है। तो उधर भी 10 डिग्री का परिवर्तन होगा। तो कुछ नहीं, हर मामले में इसे पलट के देख लेना। अब आता है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। अब ये बताओ, ये सपोज पेपर है, इसमें दिया रहता है, ये डायग्राम ऐसे दिया रहेगा, ये पेपर को ऐसे एरो बनाएगा कि इस तरफ से ये डैश डैश ऐसे करके फोल्ड किया गया है, ये डायग्राम बना के बोलेंगे, ठीक है। इस तरह फोल्ड किए, ओके। उसका और दे देगा, ये कंडीशन देके एरो बनाएगा और इसको पलट दिए, ऐसे दिया रहता है, ठीक है। पहले इसको इधर पलटे फिर इधर पलटे। तो कुछ नहीं, ये बताओ, इसको भी इमेजिन करके कर सकते हो, और नहीं तो प्रैक्टिकली वहीं देख लिए। अच्छा, और लास्ट में यहाँ पे इतना पलटी करने के बाद बोले, ये पलटने के बाद ऐसे हो जाएगा इतना, ये बीच में समझ लो यहाँ पे इस कोने में ऐसे छेद कर दिए, यहाँ पे गोला कर दिए। अब वो खुलने के बाद डायग्राम कैसे रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, कैसे बनाओगे। तो ये देखो, ये सपोज ये पेपर था, इसको बोला इसने पहले किधर, इधर पलटी है, ठीक है, इधर पलटी कर दी, ओके, ठीक। उसके बाद बोला इसको और नीचे पलटी किया, ठीक है, पलटी कर दी नीचे। इसके बाद क्या बोल रहा है, किधर फाड़ने, ये वाले कोंटे में कहीं पे छेद कर दिया, या इसको फाड़ दिए, ठीक है। अब ये फाड़ोगे पूरा इधर, अब ये जब खुलेगा तो ये जो फटा है इसका ऊपर में भी इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, फिर ये दोनों तरफ है। अब ये जब ये खुलेगा ये फोल्डिंग, तो चारों तरफ इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। ये देखो, ये डायग्राम बना, ठीक है। तो ये पेपर को ऐसे में काट देता, तो कहीं ना कहीं ये जब ऊपर खुलता तो कहीं ये गायब हो जाता, ये वाला हिस्सा, और इधर का ये हिस्सा गायब हो जाता, ऐसे रहता। फिर ये जब इधर खुलता, इसका इफेक्ट इधर भी तो दिखता ना, तो ये इधर से गायब हो जाता और ये इधर से गायब हो जाता, कहीं ना कहीं ऐसे बनता नहीं आकृति, ठीक है। तो पेपर फोल्डिंग का 2 तरीका उसको इमेजिन करने की, भाई उसका प्रभाव सब तरफ पड़ता है, ठीक है, उसका प्रभाव चारों तरफ पड़ता है। अगर 2 बार फोल्ड किया तो चारों तरफ प्रभाव पड़ेगा, चारों हिस्से में। इसको एक बार फोल्ड किया तो ये 2 हिस्सा बन गया, तो यहाँ मैं कुछ अगर गोदागादी करूंगा या कुछ भी काटापीटी करूंगा तो उसका प्रभाव खुलेगा तो दोनों साइड पड़ेगा। इधर से छेद कर दिया तो ये खुलेगा, तो इधर तो छेद रहेगा, इधर भी रहेगा गोला। और वही एक बार फोल्ड ना करके 2 बार फोल्ड कर दिया, उसका चारों तरफ इफेक्ट दिखेगा। ये 2 बार फोल्ड किया तो 1/4 हो गया पेपर का। इसमें बीच में छेद करूंगा, बीचों बीच गोला करूंगा, तो ये जब ऐसे ऊपर खुलेगा ना, तो ये गोला इधर भी, और फिर ये 2 का 4 हुआ, तो एक गोला 4 जगह इफेक्ट आएगा। इतना समझ आ रहा है, ठीक है। ये हो गया पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, एक टॉपिक खत्म, बना सकते हो। और नहीं वहां अगर नहीं समझ आ रहा है कैसे कैसे कर रहे हैं डायग्राम बना रहे हैं, तो कुछ नहीं, पेज तो रह गई, फाड़ लेना, जो रफ पेपर है, ऐसा नहीं जहाँ लिखा हुआ उसी फाड़ लेना, नहीं बाकी क्वेश्चन कहाँ देखोगे, सबको फाड़ फाड़ फेंक दे रहे हो, ठीक है, तो रहेगा। और नहीं तो दूसरे का पेपर, एक आंसर बता रहा हूँ तेरे को, ट्राई करके देख लेना, ठीक है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, बस यही डायग्राम बनाना और एक चैप्टर खत्म, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। इसमें और कुछ नहीं है ना बताने लायक, और क्या ही बताऊं। और ध्यान ये भी रखना कि ये इधर कटा तो ये खुल के इमेजिन करते चलना आपको, ये ऐसे फटा तो ऊपर उठ के इधर आएगा, ठीक है, ये क्लियर। फिर ये इसका प्रभाव इधर मिरर इमेज जैसा बनेगा, ठीक है। ये ऊपर हुआ तो वाटर इमेज जैसा, इधर हुआ तो मिरर इमेज जैसा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक बनाए। ये हो गया मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। काफी आसान था, 2 मिनट 5 मिनट का टॉपिक था, ठीक है। अब और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, देखो ये काफी आसान क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जितने हैं वो बता रहा हूं मैं। कोडिंग डिकोडिंग मतलब कुछ भी आपको डिकोड करना है, ठीक। पहला चीज देखो, है ना, कोडिंग डिकोडिंग हेडिंग डालो और सीखो क्या होता है।
बोर्ड में सब कवर हो रहा है इधर। अब सुनना, अब लिखना नहीं, सुनना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे ब्लू को रेड बोला जाता है। अभी इंग्लिश हिंदी अलग से ट्रांसलेट नहीं, सबको समझ आ रहा है। ब्लू को रेड बोला जाता है, रेड को ब्लैक बोला जाता है, ब्लैक को ग्रीन, ग्रीन को गुड मॉर्निंग, ग्रीन को और कौन सा बोलिए, व्हाइट बोल दिया। ठीक है, ये बोला था क्वेश्चन में दिया कि इसको ये बोला था, इसको ये बोला था, इसको ये बोला था, इसको ये बोला था। ठीक, अब पूछा आसमान का कलर क्या है। अब ये मत बोलना कि ब्लैक भी हो सकता है भाई, लाल पीला, मैं अलग अलग कलर देखा हूँ। आसमान का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ब्लू को क्या बोला जाता है, रेड। ठीक है, और रेड को क्या बोला जाता है, ब्लैक, और ब्लैक को क्या बोला जाता है, ग्रीन, और ग्रीन को बोला जाता है व्हाइट। तो आसमान का कलर क्या हो गया, रेड, व्हाइट। एक बार देखना, आसमान का कलर क्या होगा, ब्लू, और ब्लू को क्या बोला जाता है, रेड बोला जाता है। बस इतना ही खत्म। फिर आगे अपना दिमाग में रेड को भी तो कोड किए, डिकोड किए, फिर यहाँ ऐसे नहीं करना। ठीक है, ऐसे करते करते तो बस यही रुक जाना। ठीक है, आसमान में कलर क्या, ब्लू। ठीक है, और कोई से इसका कलर हो, कोई जानवर पंछी का। तोते का कलर, तोते का कलर क्या, हरा रहता है। अब हरा को देखना है, तोते का कलर क्या होता है, ग्रीन, और ग्रीन का कलर क्या दिया हुआ बताइए, बस इतना आसान है। लेकिन क्या है, एक भी बार ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, या पहली बार देख के जा रहे हो तो ऐसे ही करोगे, ब्लू को रेड बोला था ना, फिर रेड को कन्वर्ट ऐसे करते आखिरी तक चले जाओगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। एक बस जो चीज के बारे में पूछा गया है उसका कलर देखना है क्या है। ठीक है, उसका कलर का क्या कोड है वो देखना है, सिंपल, ये नोट करो। आसमान का कलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड, और ये क्या, तोते का कलर ग्रीन, ग्रीन मतलब यहाँ पे व्हाइट। कोडिंग डिकोडिंग में पहला पैटर्न है। ठीक, साइड रूम। ठीक, अब दूसरा प्रकार का कोडिंग कैसा, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन रहेगा। अब एक प्रकार का क्वेश्चन आता है, जैसे मैं बोलूं नईम इज स्टूडेंट का कोड दिया हुआ है। इसको मत ध्यान देना, इधर मैं वो आंसर फ्रेम करने के लिए, क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए लिखा हूं। नईम इज स्टूडेंट का कोड दिया 146। ठीक है, स्टूडेंट योगेंद्र आर, कुछ भी लिखा होगा, उटपटांग कुछ भी लिखा होगा,
स्टूडेंट योगेंद्र आर का कोड दिया हुआ है 635, ठीक है। वाइट सी आर का कोड दिया हुआ है 875, ठीक है। तो ये देने के बाद पूछ सकता है, इसमें से किसी भी का नंबर पूछ सकता है, ठीक है। इसमें से बोल देगा कि स्टूडेंट का कोड क्या, आर का कोड क्या, वाइट का कोड क्या, इस प्रकार से कुछ भी पूछा जाता है। अब इसमें क्या करना है, आपको वो नंबर कॉमन देखने हैं, जैसे 146 और 635 में 66 कॉमन दिख रहा है या नहीं, दोनों में से कुछ भी एक को पकड़ लेना, कोडिंग या फिर डिकोडिंग वाले को। नेम इज स्टूडेंट, स्टूडेंट योगेंद्र आर, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो डिकोडिंग हुआ है उसमें भी वो कॉमन होगा। तो देखो ना, नेम इज स्टूडेंट इसमें कंपेयर किया तो इसमें क्या क्या मिल रहा है अपने को, 6 और 6 कॉमन मिल गया। तो स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया, 6, स्टूडेंट का कोड क्या है 6, ठीक है। उसके बाद और इसमें देखो स्टूडेंट योगेंद्र और वाइट सी आर, तो यहाँ पे क्या आर कॉमन मिल गया, और इन दोनों में देखोगे तो क्या कॉमन मिल रहा है 5, आर का मतलब हो गया 5। ऐसे कॉमन आपको निकालने हैं, ठीक है। अब जैसे कॉमन ढूंढते ढूंढते कुछ नहीं मिला, जैसे वाइट सी आर और स्टूडेंट योगेंद्र आर दोनों में कॉमन है, मतलब 5, आर का तो कंफर्म हो गया 5, व्हाइट का पूछा है और व्हाइट का आप कंफर्म नहीं निकाल पा रहे हो, जैसे किसी भी कंपेयर के नहीं मिले, तो व्हाइट का आंसर क्या हो सकता है 8/7, ठीक है। इस आधार पे आप कंपेयर कर करके निकाल सकते हो। इसके बाद पूछे कि किसी कुछ भी नाम, नेम इज योगेंद्र या स्टूडेंट आर सी, ऐसे पूछे तो आप उसका कोड बना सकते हो। नेम इज योगेंद्र तो नेम का कोड आपको मालूम चल जाएगा कि अच्छा ये है नेम का कोड, स्टूडेंट का मतलब, योगेंद्र का मतलब, तो उस हिसाब से कोड आप निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना, काफी आसान रहता है क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, क्या करना है, इधर कोडिंग और इधर डिकोडिंग में कंपेयर करना है, दो में कंपेयर करके निकालने कोई एक नंबर क्या कॉमन आ रहा है उसको देख के निकालो। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन मिल गया, स्टूडेंट का क्या लिख लिए 6, यहाँ स्टूडेंट योगेंद्र आर, वाई सी आर कॉमन मिल गया, और यहाँ कॉमन देखिए 5 है तो 5 कॉमन निकाल दिए। ऐसे करके आपको ये कोडिंग डिकोडिंग करना है, लिखिए इसको। नीचे से करा क्या करना है समझ गए इस प्रकार के पैटर्न में, ठीक। अब दूसरा, अब जैसे ये बोलता है बैंक को अगर TURP लिखा है, ठीक है, स्कूल को अगर TSZEP ऐसे लिखा हुआ है, तो कॉलेज को क्या लिखा जाएगा, कॉलेज का कोडिंग क्या होगा, ये भी कोडिंग का पार्ट है। अब इसको कैसे बनाते हैं पहले तो A से Z आपको डायरेक्ट नंबर मालूम होना चाहिए। 16 P को 16 बोलते हैं, P 16 होता है। अब वहाँ गिनते नहीं बैठना है, A for 1, B for 2, C for 3, ऐसा नहीं। ये सब में आपको समय बचाना है, ठीक है। ऐसी समय की कमी पड़ती है, जो समय बचाओगे, जहाँ जहाँ से बच सकते हो वहाँ से बचाओगे, तो दूसरे जगह यूज करने के लिए
रहता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको समय की आवश्यकता होगी, उसको नहीं सॉल्व किया जा सकता 15-20 सेकंड में, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ सबसे समय बचाना है। अब उसको मैं नंबर याद कराऊंगा ए से जेड, पहले सुनना, उसके बाद लिखिए। ये कोडिंग हो गया। अब तीसरा बार इसको ये बोला था, इसको ये बोला था, तो इसको क्या बोला जाएगा। इस प्रकार के सेंटेंस के लिए आपको ए से जेड नंबर याद होना चाहिए पहला, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब कैसे नंबर याद रहेगा। 1 से लेके F तक सबको 6 मालूम है। ए एक होता है, बी, तो ये 1 2 3 4 5 6 इतना सबको मालूम है। और आपको Z और Y मालूम होगा। Z 2600 होता है और ये 2500 होता है, इतना सबको मालूम है। इसके बाद में डायरेक्ट याद करा रहा हूँ, आपको याद आएगा, ठीक है। G7 का एक मोबाइल आता था, G7 बहुत पहले, ठीक है। G7 का मोबाइल आता था, तो G क्या है 7। H को मैं ऐसे करके 8 नहीं बना सकता, क्या बना सकता हूँ, H क्या हो गया 8। अब जो उसमें स्टेशन वगैरह में जो डिजिटल फॉर्म में वो टाइम दिखाएगा ट्रेन की टाइमिंग, उसमें क्या रहता है, ये पूरा 8 का ही शेप रहता है। अब इसको 4 बनाना है, तो ये देखो, ये इधर का उसको हटा देगा, ये हटा देगा, 4 बन गया। 9 बनाना है तो इधर लग जाएगा, ये 9 हो गया। 6 बनाना, और इसी से तो H को क्या बना सकते हैं हम लोग, 8 बना सकते हैं, तो H क्या हो गया 8 हो गया, ठीक। एक I और S इस्लामिक स्टेट करके, ठीक है, इस्लामिक स्टेट, ये I9 है। और अभी लिखना नहीं ना, पहले सुनना, याद कराओ सभी। I9 और S क्या है 19, I9 और S 19 इस्लामिक स्टेट करके रखना। I9 है और S 19 है, ठीक है। ABCDE सबको मालूम 1 से 6, ठीक है। YZ सबको मालूम 25 और 26, ठीक। G7 का मोबाइल आता तो G क्या 7, H को 8 बना सकते हो, तो H क्या 8। I और S इस्लामिक स्टेट, I9 S 19 कितना है। 2020 का मैच चलता है, उसको कैसे लिखते हैं T20, T क्या हो गया 20 हो गया। I9 बताइए और S 19 याद हो गया। 18 रा 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 18 रा आर। 17 खतरा 17 खतरा 17 खतरा क्यों, ठीक है। ओ को नॉर्मली याद रखना, ओ बीचों बीच है 15, ठीक है। ओ क्या है 15, ओ नॉर्मली देखो 15। पिक्सल समझते हो, इतना मेगा पिक्सल, तो पी और सल 16, पिक्सल सल से 16, तो पी क्या है 16। कैसे याद किया, ए से F 6 याद है सबको। G7 का मोबाइल, तो G क्या 7, H को 8 बना सकते हैं, ऊपर दोनों की H8। इस्लामिक स्टेट I9 S 19, ठीक है। T20 का गेम चलता है 2020, T क्या है 20, 18 रा 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 R, ठीक है। 18 क्या R। 17 खतरा, तो Q क्या है 17। पिक्सल कैमरा का पिक्सल होता है सल से 16, पी से पी सल से 16, पी क्या हो गया 16, ठीक है। जे 10 होता है, कैसे होगा जैसे आप ऐसे ही किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, मैं किसी सब्जेक्ट में कमजोर हूँ, अब बोलोगे 10 आउट ऑफ 10 ला लिया, आप बोलोगे क्या जोक मार रहे हो, जोक कर रहे हो, ठीक है। जे क्या होता है 10, ठीक। जैसे सेल्सियस में कुछ चीज नापते टेम्परेचर नापते, ऐसे केल्विन भी नापने का एक पैमाना है। केल्विन, केल्विन की स्पेलिंग एल्विन 11, कैसे क्या 11। 12 पे 12 ला ला ला, ठीक है। 12 में ला 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 बीच में काउंट, जैसे 18 में ला 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 था, सिर्फ 12 में ला, एल ला से एल, एल कितना 12, ठीक। 13 मेरा 7, 13 मेरा एम, ठीक है। और इतना है, तो फिर से बताओ। G7 का मोबाइल आता था, तो G क्या 7, H कन्वर्ट किए 8, I S इस्लामिक स्टेट 9 19, T20 का गेम चलता है, T क्या 20, 18 रा 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 18 क्या रा R। 17 खतरा, खतरा क्या गया 17। पिक्सल P से P और सल से 16, O का नॉर्मली मैंने बोला 15, फिर क्या I हो गया। J 10 और 10 लाया, जोक मारो, जोक J से जोक 10, केल्विन एल्विन 11, L में 12 बदला डाला, पहले से जुड़ा था, L क्या 12, 13 मेरा, ठीक है। तो 13 क्या हो गया मेरा। अब 14 को मैं अपने तरीके से याद किया था, लेकिन आपके लिए अच्छे 14 नवंबर सभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए 14 नवंबर याद है, 14 नवंबर चिल्ड्रन डे, बाल दिवस, ठीक है। 14
नवंबर, तो n नवंबर 14 14, ठीक याद रहेगा। st के बाद t के बाद क्या आता है, u आता है। u को याद नॉर्मल याद रखिएगा 21, लेकिन हमारा प्रयास क्या है, तुरंत याद आया st u v w x y z ऐसे गिनते नहीं बैठना, तो 10 सेकंड 15 सेकंड महंगा पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तुरंत क्लिक करना चाहिए, पिक्सल p देखेगा ना तुरंत याद आएगा 16 याद आएगा, ठीक है। p क्या है, पिक्सल 16 याद आएगा। u को नॉर्मल याद रखिएगा 21, ठीक है, o याद रखना है, और एक u नॉर्मल याद रखना 21। अब v में दो लकीर, अब ये u v ये सब दो वाले डिजिट है, यहाँ t तो अलग है ना, ये 21 22 23 24 ये पीछे चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 कैसे रखोगे, v में दो लकीर जुड़ा हुआ है, w को ऐसे तिरछा करो, x में 4 लकीर है, ये 24 और y 25 26 तो नॉर्मल याद होगा, ठीक है। u नॉर्मल याद रखने बोला 21, v में दो लकीर जुड़ा हुआ है, ये 22, w को टेढ़ा करो 23, x में 4 1 2 3 4 24, y 25, z 26, इससे z याद हुआ, पहले से लिखो। लिखे, याद रहेगा, अब वो करते करते याद आ जाएगा, ठीक है, दिनों दिमाग में बढ़ जाएगा। अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनाने, ये याद रखने के बाद ना आपका अपोजिट टर्म भी याद रखना, जैसे एक अपोजिट होता है z, इधर से फर्स्ट इधर से लास्ट, तो ये अपोजिट अल्फाबेट्स है एक दूसरे के, a का z, तो कुछ नहीं, जिसका सम 27 हो उसको अपोजिट बोला जाता है, वो भी याद रहना चाहिए। जैसे a का z होता है, तो वो कई किताबों में दिया हुआ a का याद रखना, z b का y होता है, ऐसे नहीं करना। जिसका सम 27 आ जाए, 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसका सम 27 आ जाए वो अपोजिट लेटर है। जैसे अगर a दिया हो तो उसका अपोजिट क्या होगा, z, 26 में से 27। अचानक से दे दे e, तो e का होता है 5, अब उसका z आपको याद, मतलब e का अपोजिट याद रखना है, तो 5 27 करना है आपको, 5 प्ले कितना जोड़ोगे तो 27 आएगा, 22, और 22 v होता है, दो लकीर, तो e का अपोजिट। अचानक से दे दिया j 10, तो 10 में कितना जोड़ोगे 17, तब 27 आएगा, तो 17 क्या होता है खतरा, क्यों, ये होते हैं अपोजिट लेटर, ठीक है। तो जिसका सम 27 है वो अपोजिट लेटर, जैसे a z b 5। अब इधर ध्यान दें, अब आपको 5, जैसे ट्रेन को ये बोला गया तो इसको क्या बोला जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखना तुरंत क्या करना है, अल्फाबेट से हमको न्यूमेरिक डिजिट में पहुंचना है, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेट से कोडिंग करने में ना मुश्किल जाता है, दिक्कत जाता है, दिमाग जल्दी प्रोसेस नहीं करता। तुरंत क्या करना, ट्रेन अगर दिया तो टी का 20 होता है, आर का 18 होता है, ए का ए होता है, आई का 9 होता है, ऐसे करके आपको वहां पे लिखना है, ठीक है, तुरंत उसको लिखना है और कोडिंग देखना है। जैसे ट्रेन को अगर EZY FE ऐसे लिखा हुआ है, तो ट्रेन को भी कोड करना है, उसके जस्ट नीचे क्या लिखना है, नंबर लिखना है, ठीक है। तो नंबर से आप आसानी से देख पाओगे कि 2 जोड़ा है, 3 घटा है, 3 जोड़ा है। इधर भी खाली है सिंहासन। तो मैं
अल्फाबेट को ऐसे दर्शा रहा हूँ, ठीक है, पहले देखना समझना। 5 अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, इसका कोडिंग कुछ दिया रहेगा। तो किस प्रकार के पैटर्न हो सकते हैं देखो, एक तो जो कोडिंग डिकोडिंग किया है अल्फाबेट का, कैसे किया था, ऊपर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, एक पैटर्न ऐसा रहता है। जैसे अगर यहाँ पे ए सपोज बी सी डी ई है, इसको मैं लिख दिया बी, इसको लिख दिया डी, इसको लिख दिया ई। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, तुरंत इसका नंबर लिखना होगा। नंबर लिखोगे 1 2 3 4 5, है ना, इसका नंबर लिखना 2 4 6 8 10, तो तुरंत दिखेगा। अच्छा, इसको जस्ट डबल किया है, या तो मल्टीप्लिकेशन कर देगा, या ऐड कर देगा, सब्सट्रैक्ट कर देगा, कुछ भी कर देगा, लेकिन चेंजेस कैसे, ठीक है। या फिर देखो +1 किया, यहाँ क्या कर दिया +2, यहाँ क्या कर दिया +3, यहाँ क्या कर दिया +4, यहाँ क्या कर दिया +5। तो इस अल्फाबेट का कोडिंग इसके साथ ऐसे सीधा वर्टिकली, पहला पैटर्न ये कर सकते हैं, ठीक। इसको बना लेना बाद में, अभी पहले देखा पहला पैटर्न ये। कुछ जो फिक्स पैटर्न हो सकते हैं, जो संभावना बन सकती है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा हो सकता है वहां पे जैसे हम लोग प्लस माइनस किए, प्लस किए माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या अपोजिट लेटर भी हो सकते हैं। जैसे ये ए दिया, यहाँ पे जेड दे देगा, ये सी दिया तो सी का अपोजिट होगा, सर 24 क्या होता है 4x, ठीक है, तो सी है, x दे दिया, तो तुरंत समझ जाना होगा। अच्छा यार, इसका कोडिंग ये किया है, अपोजिट लेटर किया, तो या तो प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ज्यादा यूज नहीं होता है ना, फिर भी प्लस माइनस रहता है, या अपोजिट चीजें रहती है, या तो डिफरेंस रहेगा, है ना, या तो अपोजिट लेटर्स हैं, ये दो ही चीज ज्यादा रहती है, ठीक है, या तो डिफरेंस या तो अपोजिट लेटर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं रहता इसमें, मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज्यादा नंबर आ जाएंगे तो नहीं रहता, ठीक है। तो या तो डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस है प्लस का डिफरेंस हो चाहे माइनस का डिफरेंस हो, वो और अपोजिट लेटर रहता है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है, इसलिए अपोजिट लेटर मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे ये 3 2 5 है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये मतलब इसका कोडिंग इसके साथ रहेगा, इसका कोडिंग इसके साथ रहेगा। जैसे यहाँ पे ए है तो ये बी, एफ है तो ई एफ जी, एफ जी, तो ए का एक जोड़ किधर किया, ऐसे। समझ पा रहे हो कैसा कि नहीं समझ रहे, क्या बोला है, समझ नहीं समझ में बताना, एग्जांपल देते देता हूँ। फिर ये कर देगा, इसका कोडिंग ये लास्ट के साथ, इसका कोडिंग ये लास्ट के साथ, इसका बीचों बीच वाले। अब अगर इसी में 6 होंगे तो 6 वाले में क्या है, ऐसे वाले ऑप्शन नहीं है कि सिंगल बचेंगे नहीं पेयर, तो ये कर सकता है, ये ऐसा ऐसा। इसमें भी इसको इसके साथ लास्ट वाला ये ऐसे, एंड सो ऑन, ठीक है, ये क्लियर। या इसी में अपोजिट लेटर भी ले सकता है, डिफरेंस या अपोजिट लेटर, जैसे यहाँ ए है तो यहाँ जेड रख देगा, आपको समझना होगा, ठीक है। और क्या इसके वैराइटीज बन सकते हैं, ज्यादातर ऐसे ही, या तो सीधा लेगा या तिरछा लेगा, है ना। अब ये पकड़ में कैसे आएगा, जिसका कोडिंग दिया रहेगा, जैसे ट्रेन को बोला है ब्रेन, अगर सपोज ऐसा बोला हुआ है तो ट्रेन का कोडिंग तुरंत लिखना है और ब्रेन का कोडिंग लिखना है। उसके बाद नंबर से देखना है कि भाई किसके साथ क्या चेंजेस ला रहा है। अल्फाबेट से पकड़ने की कोशिश करोगे तो प्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम लग जाता है ब्रेन को, ठीक है। तो नंबर्स लिखना और कन्वर्ट करना, ठीक है। ये इतने ही पैटर्न हो सकते हैं, इसके अलावा मतलब आड़ा तिरछा ही करेगा और क्या ही कर डालेगा। उसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के पैटर्न रहते हैं, ठीक है, जो एक ही पर्सन से बनता है, कौन, एग्जामिनर से, ठीक है। कुछ भी आड़ा तिरछा कहीं भी डाल दिया, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, अपने मन से मन मुताबिक कर दिया और फिर वो आपसे नहीं बनेगा, आपका समय खपत हो जाएगा, ठीक। तो ये क्लियर। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए चिंता नहीं करना, आपसे नहीं बनाना, आपका दिमाग काम नहीं किया, इतना बनने के बाद, इतना प्रैक्टिस करने के बाद, समझने के बाद किसी की नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा, एग्जाम बनाने का एक रूल भी रहता है, क्वेश्चन आप 3 घंटे
एग्जाम बनना इंपॉर्टेंट नहीं, सही समय में बनना इंपॉर्टेंट है, ये बोलता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का कभी सिलेक्शन नहीं करना चाहिए जिसका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा या तो आपको आता या नहीं आता, पहला इसको बनाना चाहिए, या तो आता या नहीं आता। जैसे आप इंडियन जीएस पढ़ गए हो तो या तो आएगा या तो नहीं आएगा, या तो पढ़े होगे या तो नहीं पढ़े होगे, या थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक। तो पहले ये सब चीजों को बनाया जाए, हिंदी, इंग्लिश, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग को छोड़ दो, बाकी सभी चीजें या तो आपको आती होंगी या तो नहीं आती होंगी। और मैथ्स रीजनिंग में क्या है, आता भी होगा तो समय कम लग सकता है, ज्यादा लग सकता है, ये डिफरेंस होता है। तो हमेशा क्या पहले बनाना चाहिए, या तो आता है या तो नहीं आता, मतलब पहले सॉल्व कर लो, जितना आता है आता है, बाकी को गोला लगा कर रख लो, बाद में देखेंगे। मैथ्स रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो तुरंत, जैसे सी इज ब्लू, ब्लू इज रेड, ये वाले क्वेश्चन बनाया कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा, उसमें मालूम है आपको यही प्रोसेस होता है, तुरंत बन जाएगा। तो उस चीज को पहले बना सकते हो। मिरर इमेज, वाटर इमेज, तुरंत मालूम है कि या तो ये भी आएगा या तो नहीं आएगा। लेकिन नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं, 1 के बाद 4 कर दिया, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, तो वो क्या, उसको पकड़ने में टाइम लगता है। हो सकता है बहुत इजी हो तो तुरंत पड़ जाएगा, इजी रहे हार्ड रहे देखना ही नहीं है, लास्ट में बचा के रखना है, ठीक है। उसको लास्ट में, शुरू में समय वहां पे खपत कर दोगे तो बाकी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक। तो ये नियम है, पहले कौन सा सॉल्व करना जो या तो आता है या तो नहीं आता। फिर जिसमें आता है उसमें टाइम कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है, क्वेश्चन देखते ही आपको बन जाए, जैसे कंपोनेंट और सिंपोनेंट क्वेश्चन है, यार थोड़ा सा इसमें हो सकता है समय ले, या कुछ एकदम बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा यार इसमें लग सकता है समय, ऐसे पजल वाले क्वेश्चन रख सकते हैं, थोड़ा सा भी समझ, एक बार 10 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड देख के दे देता हूँ, शायद आ जाए, ऐसा मेरा भी मन करता है कई बार, उसमें टाइम लॉस हो भी जाता है। तो क्या 10-15 सेकंड भी नहीं देना, देख लिए नहीं क्वेश्चन, भाई ये लास्ट कैटेगरी में सॉल्व करूंगा इसका, क्या 10-15 सेकंड दे दो, उसके बाद यार चल ये सब मेथड तो देख लिया, 5 सेकंड और दे देता हूँ, 10 सेकंड और दे देता हूँ, ये दे देता हूँ के चक्कर में टाइम लग जाता है, पेपर देने का टाइम आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये बनाओ देगा, ठीक। कौन सा क्या काम था? अच्छा, हो गया था। बनाइए बटन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए हो गया। फियर को अगर लिखा हुआ है GFDN, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन फॉर्म में आपको बता दूंगा, वहां पे एग्जाम में ऐसे लिख रहे हैं, इफ फियर इज कोडेड एज GFDN देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ दिस 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 दिस। ये अंग्रेजी, हिंदी रूप में अगर फियर को इस प्रकार से कोड किया गया है तो बताइए इसका कोड क्या होगा। तो अब इसको इंग्लिश और हिंदी में बोल के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, और आप भी ऐसा नहीं कीजिए पूरे क्वेश्चन को, बस फियर को क्या लिखा गया है GFDN, ठीक है। तो फियर लिखो, थोड़ा सा स्पेस देके GFDN लिखो, ताकि यहाँ पे एक नंबर लिख सको, और बाजू में कोड बताइए रीप का, REAP, इसका कोड क्या होगा। अगर फियर इस प्रकार से कोडेड है तो रीप का कोड क्या होगा। पहला प्रोसेस तुरंत नंबर लिख देना है, जैसे F का क्या होता है बताइए, 6, E का 5, A का R का
अब यहाँ पे देखना जी का 7 एफ का 6 डी 4 और ये 14 14। देखो क्या होता है। इसमें एक नंबर बढ़ाओ अच्छा ये क्लियर में क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक, क्लियर। अब देखो वो जो वैरायटीज बताया था उसमें ये भी ध्यान रखना, कभी कभार प्लस माइनस देखने की कोशिश कर रहे हो, सीधा ये ना भाई ईयर को उल्टा कर दिया रीप, तो जब पी का कोड 16 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, और 16 क्या होता है, 16 का क्या दिया हुआ जी, पी का कोड जी दिया हुआ ना, तो जी इधर, ई का कोड क्या दिया हुआ है एफ, ए का कोड क्या हुआ है डी, आर का कोड क्या है एन मतलब, ठीक है। एक ये पैटर्न, और आप वहां दिमाग लगाओगे ऐसा ऐसा ठीक है, कुल मिला के पीआर का कोड पहले से दे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, ठीक। तो ये स्टार मार्क डाल के कभी बार पूरा दिमाग लगा रहे और पता चल रहा है कि इसका पैटर्न अलग है। एक क्वेश्चन देते हैं, इडियट का कोड अगर इडियट का कोड KF के QE KF के QV अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो जीनियस का कोड क्या होगा, जीनियस का कोड क्या होगा, KF के QV और ये जीनियस, इडियट का कोड है KF के QV, बताओ तो कैसे होगा। सबसे पहले उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देना, +2 वाला नजर आ रहा है, वहां पे दिख रहा है। जैसे आई का क्या होता है बताइए, चलिए आई का 9 होता है इस्लामिक स्टेट, डी का आई का 9, ओ का 15, टी का 20, के का क्या होता है 11 केल्विन, एफ का 6 के एल्विन के, क्यू 17 वी 22। देखो +2 ये नंबर लिखने के बाद तुरंत समझ आएगा। पहले ऑप्शन ये देखना है कि सीधा सीधा कुछ चेंजेस ला रहा है क्या, फिर टेढ़ा मेढ़ा करके देख लेना, ठीक। तो 9 का 11 कर रहा है, 4 का 6, मतलब 2 जोड़ रहा है क्या, देखो 9 का यहाँ पे 11, 15 का 17 कर रहा है, तो इसमें भी 2 जोड़ देगा। G7 है तो 9 आ जाएगा, 9 क्या होता है आई होता है, E 5 है तो 5 में 2 जोड़ेगा 7, 7 क्या होता है G, 14 से 16 P, I से 11 केल्विन के, U से W हो जाएगा 21, और S 19 होता है तो 21 क्या हो जाएगा U, ठीक है। इस प्रकार IGP KW U। ठीक है, सभी प्रकार के एक एक पैटर्न का मैं करा देता हूं क्वेश्चन। इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट का कोड अगर क्या लिखा हुआ SDQ SDQDBS दिया हुआ है, तो सोर्स का कोड क्या होगा। रिपीट का कोड अगर SDQDBS दिया हुआ है तो सोर्स SOURCE, ये आ रहा है। रिपीट का कोड अगर SDG, ये जी है कि क्यू है, SDQ है, क्यू के बाद क्या है D, निकाल के देखो क्या आ रहा है, +1 -1 हो रहा है, तुरंत पकड़ में आ रहा है। उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना जरूरी है, ये सबसे आसान तरीका होता है मेरे हिसाब से। तो एक बार +1 कर रहा है, देखो R क्या होता है 18, S होता है 19, E होता है 5, D होता है 4, तो एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, एक बार प्लस किया, माइनस किया, तो +1 -1 +1 -1 ऐसे चल रहा है। S में +1 करेगा
तो टी आ जाएगा, ओ में -1 करेगा तो एन आ जाएगा। ऐसे कंटिन्यू करना है आपको, ठीक है, +1 कर रहा, -1 कर रहा। अब वो चाहे प्लस करे, 1 करे, माइनस करे, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर करे, आप उसको बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, CRE को FSD लिखा हुआ है, ठीक है, तो बताइए DIT का कोड क्या होगा? DIT का क्या होगा? DIT का कोड क्या होगा? देखिए DIT, हाँ DIT, D क्रॉस किया, ठीक है, तो जरूरी नहीं सीधा 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 ऐसे। तो याद आ गया। +1 कर दो। सप्लाई का कोड अगर CUSYLP, सप्लाई का कोड अगर ये है तो फिर बताइए रिप्ले का कोड क्या होगा? रिप्ले का कोड क्या होगा? सप्लाई डबल पी है और ये पकड़ में आ रहा है क्या? देखिए सही है, आगे आप पकड़ गए, ऐसे से क्रॉस है वही बोला, वो पैटर्न ध्यान में रखो, मैंने सीधा सीधा देख के नहीं आ रहा समझ नहीं आया, ठीक है, थोड़ा तिरछा करके देख लेना। क्या ऐसे भी नहीं बनना है, सीधा क्या बनना है, 3 का है। तो ये R यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे P कुछ जोड़ा जाना नहीं है, Y A L, इसी में हो सकता है प्लस माइनस कर दे। ठीक है, ड्यूरेशन का कोड अगर ड्यूरेशन ड्यूरेशन का कोड अगर ये दिया हुआ है
तो फोरकास्ट का कोड क्या होगा? फोरकास्ट, हाँ ये VEBSJUOP है, VEBSJUOP। ये डबल किया कैसे किया देखो, डबल किया है ना? देखो अब नंबर लिखोगे तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा, ऐसे देखोगे तो नहीं। D का E, U का V, R का S, A का B, T का। तो ये भी F का यहाँ पे EF, G आ जाएगा, O का MN, O P, R S, E का F, C का B, A का B, S S T, ठीक। ठीक है इतना। ये तो यार नॉर्मल आगे पीछे ऐसे देखने का। एक मैं बोला अपोजिट लेटर भी होता है, और क्या है कुछ इधर 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 मुझे विशेष प्रकार के पैटर्न है, मैं बोला जो एग्जामिनर से ही बनता है, ठीक, उस हिसाब से कभी कभार 2 को चेंज किया फिर 3 को चेंज किया, कुछ भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट बना बुना है, ऐसे आप चेक कर सकते हो, बन जाएगा काफी आसान है। लेकिन कुछ जैसे नहीं बनता, जैसे मंडी वाले में था कि किसमें जिसको हर मंडी वाला मंडी वाला जैसे बनाएंगे, अब इतना प्रैक्टिस करने के बाद नहीं बने तो भाई नहीं बने, वो नहीं पकड़ में आएगा। जैसे कहा किसी एग्जांपल का लेते हैं, कोई पटवारी वगैरह, तो संपरीक्षक का देख लेते हैं। टर्मिनेटर वाला बोल रही सर, टर्मिनेटर वाला जोड़ के जो दिया वो क्या दिमाग काम नहीं करना बंद हो गया, क्या बोला भाई छोड़ ही दिया वो क्वेश्चन। तो विशेष परिस्थिति वाले क्वेश्चन में कोई नहीं, आपसे नहीं बना दूसरे से बनेगा, यही मान के चल सकते हो, यही बोल के तसल्ली दे सकते हो अपने आप को, ठीक है। अपोजिट वर्ड्स वाले जैसे मैं बोलूँ वहाँ पे अब ये क्या किए बताओ तो, कैसे कोडिंग किए? डॉगी का कोड क्या होगा? डीओजी होगा, डीओ डॉगी।
हाँ देखो ये किया, लेकिन क्या अपोजिट लेटर ले लिया। अब यहाँ 1 और 13 इसका सम डिफरेंस देखते जाओगे तो नहीं बन पाओगे, ठीक है। तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि क्या अपोजिट अपोजिट ले लिया। और इसके अलावा विशेष प्रकृति कैसी रहती है, देखो जोड़ देता है अल्फाबेट को। जैसे मैं बोलूं एक आध कोई सा भी बोल लेता हूँ, रिपीट ही हो गया। रिपीट का कोड I E G E A B ये दिया हुआ है, ठीक है। मैं बोलूं टॉय का कोड क्या होगा, बताइए तो कैसे क्या होगा, क्या होगा? जनरेटर देखते हो क्या होगा। रिपीट का कोड ये दिया होगा, बताइए क्या बनेगा। जो बना दिया उसको एक डेयरी मिल्क सिल्क नहीं मिलेगा। बना कोई ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन A B C D देखो क्या क्या, ठीक है। मतलब दिमाग कॉपी पेज भर जाएगा। हाँ बस सॉरी, प्रज्ञा से बन गया और आप लोग से नहीं बना। प्रज्ञा से वाकई हो गया। आर का कितना होता है 18 और ये 9 है। 1 + 8 9 नहीं किया गया, ये 5 को 5 ही कर दिया। पी का 16 था, 1 + 6 7, ई का 5, ए का यही रहने दिया। टी का 20 0 2 + 0 क्या 2 बी, ऐसे कर दिया। उसी अल्फाबेट्स को जोड़ दिए, ठीक है। इसी में ये भी कर सकता था, 18 को जे लिखता, ठीक है। तो कैसे 1 + 8 9 किया, 9 का 10 कर दिया जे, ई का 1 करके एफ कर देता। अब आप निकालते जाते सारा, ये 8 से 18 कैसे 10 कर दिया, 8 घटाया, ठीक है। पी का 16 करके यहाँ पे एच लिख दिया था। 1 + 6 कितना किया 7, 7 में 1 बढ़ा दिया 8, ऐसे भी कर सकता, जोड़ जाते। तो वो आपको प्रकृति वहीं पे एग्जाम में बैठे बैठे पहचाननी होगी, ठीक। क्यों? आंसर टॉय का देखो ना, टी 22 जोड़ दिए, बी 15 16 6 क्या होता है एफ, वाई का 25 7 बी एफ जी। पेपर नहीं समझ नहीं आता, वही विशेष पर वो कौन लेके आई थी ना? वो मेरे से भी नहीं बना, वो यहाँ जो बैठते हुए लेके आई थी ना आंसर 50 करके। अच्छा वो ऐड करने वाला ऑर्डर, उसका कोडिंग अलग है। ठीक, ये अब नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सीरीज को मैं बाद में बताऊंगा, वहां पे भी क्या है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे ए जेड बी क्यू ऐसे, उसमें क्या हो नंबर सीरीज कुछ नहीं, इसको इसके बाद ये नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन में अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज को अल्फाबेट सीरीज में कन्वर्ट कर देता है। तो वहां पे हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिया बी, इसके बाद लिया सी, देन ले लिया ई एच, तो क्या होगा क्वेश्चन मार्क बी सी। तो ये अल्फाबेट सीरीज होते हैं। अब ये खैर अलग से पोर्शन पूछेंगे, जब नंबर सीरीज पढ़ेंगे तब देखेंगे। बी क्या होता है 2, सी क्या होता है 3, ये क्या है 5, ये 8,
तो देखो क्या कर रहा है, यहाँ डिफरेंस निकालना होता है, सीरीज कैसे चल रहा है, एक ऐड कर रहा है, यहाँ पे 2 ऐड कर रहा है, यहाँ 3 ऐड कर रहा है, तो यहाँ क्या ऐड करेगा 4, मतलब 4 ऐड करेगा तो 12 आएगा, और 12 का क्या होता है l, तो उसको भी ऐसे ही नंबर कन्वर्ट करके पहचान में आना चाहिए आपको। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं 2 + 3 5 3 + 5। हाँ वो भी है, एक ही कई सारे तरीके हैं, उसका एक ही तरीका आपको देखना है, दो के बीच ऐसे डिफरेंस निकाल के देखना है, ठीक है। वो भी तरीका हो सकता है, जैसे आप बोल रहे 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13 हो जाएगा, नहीं आएगा। तो एक ही तरीका ये डिफरेंस। खैर नंबर सीरीज जब देखेंगे तो अल्फाबेट सीरीज भी साथ में देख लेंगे, लेकिन अल्फाबेट का यहाँ पे मैं न्यूमेरिक वैल्यू बता दिया क्या होगा, ठीक है। ये वाला टॉपिक खत्म। पजल जब देखेंगे तो पजल में भी यहाँ पे नंबर की जगह अल्फाबेट्स लिख देते हो, तो वहाँ पे भी नंबर की जगह अल्फाबेट में कन्वर्ट करके देखना है उसको। पजल हाँ यही बता देता हूँ। इतने सारे क्वेश्चन बचे हैं, ये वाला चलो। कभी कभार क्वेश्चन रहते हैं ए बी डैश डैश सी डैश डैश ए बी ए, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहेंगे और ऑप्शन दिए रहेगा ए बी ए सी बी सी ए, ऐसा कुछ कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, कैसे बनाना है, ठीक है। इसको बनाने का सबसे अच्छा आसान तरीका कि ये जैसे दिया ना 4 बार लिख दो कहीं पे, जैसे जैसे दिया क्वेश्चंस को वैसे ही उतार दो। ये क्वेश्चन लिखा है ना 4 बार और उतारो, चारों ऑप्शन को यहाँ पे पुट कर लो लाइन से, ऐसे जो जो ऑप्शन दिए ना चारों ऑप्शन को भर के देखो, उसके बाद देखना कि कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। अब इसमें भी एक सामान्य परिस्थिति, एक विशेष परिस्थिति। अगर कोई सपोज कोई संख्या दी है 10, ऐसे लाइन से ऐसे कोड दे के ABCD करके उसको काउंट करके आना है, कितनी संख्या हुई 10, तो उसको उसका पेयर कैसे बन सकता है, या तो 2 3 का पेयर कभी भी बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा, ठीक है। 3 करके 9 हो जाएगा, लेकिन 2 का पेयर जरूर बन सकता है, A B B A B ऐसा कुछ भी दिया हुआ 2 या बन सकता है सीधा 5 का। कोई नंबर से जैसे 10 तो दिया नहीं रहता, ज्यादा जो कोई नंबर ऐसे काउंट किया ABCD करके 20 दिया हुआ है, उसका कोडिंग ज्यादातर क्या हो सकता है, या तो 2 करके हो सकता है, या 4 करके, या 5 करके, या 10 करके, लेकिन 10 ज्यादा उतना देता नहीं है, ज्यादा क्या 4 हो सकता है या 5 हो सकता है, ठीक है। तो पकड़ने का तरीका बता रहा हूँ मैं, खैर अभी अगर ऊपर से जा भी रहा होगा तो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो समझ जाएगा, ठीक है। अब उसमें देखना है कि डिजिट्स क्या दिए। पहला चीज ये, पहला ऑप्शन 3 तरीके से आपको सोना। पहला स्टेप क्या, जितने बार दिया ना उतना क्वेश्चंस लिख दो और उसमें ऑप्शंस को भर दो, 4 आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। पहला क्या, 4 बार क्वेश्चंस को रिपीट करो, ऑप्शन डाल के देख लो, रख दो, उसके बाद पहचाना है। तो पहचानने का तरीका कैसे, पहला तो एक डग दिया है बताएं, दूसरा नंबर्स काउंट करने 20, अगर उसमें 20 है, जैसे अगर 25 दे सकता है तो 25 ना 2 का पेयर बनेगा, ना 4 का बनेगा, सीधा 5 का बनेगा, तो वो 5 का ही पेयर कहीं रहेगा। तो पहला क्या, नंबर्स काउंट करने, ठीक है, नंबर्स काउंट करने आपको। उसके बाद उसके पेयर कितने बन सकते हैं वो देखना है, जैसे 20 दिया तो 2 का भी बन सकता है, 4 का भी बन सकता है, 5 का भी बन सकता है, 10 का, तो एकदम 10 का तो पेयर नहीं बन सकता, ठीक है, 10 का नहीं रखा जाता है। फिर उसको देखना है कि वो कितने के मल्टीपल्स है, कितने का डिवीजन हो सकते हैं। जैसे 18 दे दिया है तो 18 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है, 9 नहीं रहेगा, 6 भले हो सकता है लेकिन 6 तक नहीं जाता, 2 3 ऐसा, लेकिन 4 का पेयर कभी नहीं बन सकता। सपोज 21 का दे दे तो 3 का हो सकता है, 7 का हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहला नंबर्स काउंट कर लेने और देखने कि कितने पेयर बन सकते हैं। तीसरा एक काम और कर लेना, ये दोनों साथ में करोगे तो अच्छा रहेगा, कितने कैरेक्टर या कितने अल्फाबेट दिए वो देख लो। ए बी सी डी, अगर ए बी बी ये कितने अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, जैसे खाली ए बी यूज हुआ है तो 2, ए बी सी दिया हुआ है तो 3 करो, ए बी सी डी सब दे दिया, कितने कैरेक्टर हो गए 4। वो आपको हेल्प करेंगे कैसे बनाने में। सपोज पेयर बनेगा 4, या अगर जैसे 20 दिया है 2 का भी पेयर बन सकता था, 4 का भी, 5 का भी, ठीक है। अब अगर ए बी सी डी ई दिया है ना तो 5 कैरेक्टर, तो स्वाभाविक सी बात हुई एकदम सीधा सीधा 5 के साथ बन सकता है। अगर ए बी सी डी 4 अल्फाबेट्स वहां पे मिल गए तो ज्यादा कॉम्बिनेशन 4 के ही बनेंगे, 4 का पेयर होगा, वो तुरंत पकड़ में आएगा। और अगर ए और बी दिया हुआ खाली तो 2 का भी बन सकता है, 4 का भी बन सकता है। जो 2 का रहेगा पेयर वो तो 4 का रहेगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। इस प्रकार से करना, ये 3 स्टेप आपको देखने। पहले क्या, 4 क्वेश्चंस लिख दिए है ना, उसमें ऑप्शन को फिट करके देख लिए,
ठीक है। दूसरा नंबर्स काउंट करने और देखने की कितने पेयर बन सकते हैं, और तीसरा वो अल्फाबेट कितने हैं वो काउंट कर लेना है। ज्यादातर संभावना है उसी के पेयर बनेंगे, ठीक है। हम इसके क्वेश्चन से काफी दिखा देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपको समझ आएगा। ये अगला क्वेश्चन किस टॉपिक के अंदर आता है वही ध्यान रखना, ठीक है। इसको लिख लो, सीरीज लिख लो, है ना। हेडिंग डालो सीरीज, हेडिंग डाली सीरीज, सीरीज। और उसमें क्वेश्चन दिए हो, पहला क्वेश्चन लिखना, ए डैश बी डैश ए डैश डैश एन डैश, ठीक है। 3 स्टेप लिख लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन 3 स्टेप में पहला स्टेप क्या आपका कि क्वेश्चंस को एज इट इज रिपीट कर लेना। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं ना, तो 4 ऑप्शन मांगा। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ, ए बी सी और डी। ए है ए बी एन, ए बी बी, बी एन बी, बी एन ए, बी एन बी, बी ए एन। पहला स्टेप 4 क्वेश्चन बना के, ऐसी जितने डैश है ना उतने बना के क्या लिख दीजिए 4 क्वेश्चन। दूसरा टोटल नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है तो कितने बन सकते हैं? 2 2 4 8। एकदम 8 कैसे नहीं देता है, तो ये तो 16 का ही एक भाई ऐसे सेट नहीं, 16 वही क्वेश्चन मिले, ठीक। तो 2 या 4 का बन सकता है। तीसरे स्टेप में मैं बोला, पहला स्टेप क्या, क्वेश्चन को रिपीट कर दो। दूसरा स्टेप नंबर काउंट करो, 16 है, ठीक है। कितने पेयर बन सकते हैं? 2 और 4 और 8 के। 8 को नहीं मान के चलते, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तीसरा स्टेप क्या बोला, कितने अल्फाबेट यूज हुए वो काउंट कर लो। तो ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, एन दिख रहा है, 3 ही दिख रहा है, ए बी एन है, सी नहीं है ना कहीं भी, नहीं, ठीक है। 3 वाला सेट कहीं पे यूज नहीं होगा, ठीक है। तो या तो 2 या 4 सेट बन सकता है, ठीक है। 2 या 4 सेट। अब उसको बना के देखो कैसे है। हालांकि 2 लेटर्स दिए, 3 लेटर दिए हो ना, तो 2 का कभी भी सेट नहीं होगा, ज्यादातर संभावना है उसकी 4 बन जाए। उस हिसाब से उसको कौन सी सी, ये आंसर है, बोल रहे हो, आंसर है बोल रहे हो, हाँ देख लेते हैं।
तो क्या बोला पहला ए डैश बी डैश सी बोल रहा आंसर। मैं यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ समय की कमी को देखते हुए। क्या बोला सबको पुट करके देख देना है। तो अगर सी आंसर होता तो ये भी ए बी बी एन ये भरा गया। उसके बाद देखना दो में चेक करना ए बी बी एन ए बी बी एन जो 4 होगा हमेशा 2 भी या 2 होगा वो 4 भी फॉलो कर रहा है ए बी बी एन या सीधा 4 का ए बी बी एन ए बी बी एन ए बी बी एन ए बी बी एन। ठीक है अगर मैं इस प्रकार का क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया था। अब बोलोगे सर इसमें टाइम लग रहा है 4 बार क्वेश्चन रिपीट करने में, नहीं फॉलो करोगे और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो भले वो आधा मिनट ऐसा नहीं आधा मिनट में बनना चाहिए हर चीज़। ऐसा नहीं कि 12 सेकंड में बन गया 15 सेकंड में 20 सेकंड में कोई जल्दी बन जाता तो कोई थोड़ा लेट भी। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन यही है ऐसे ही करना होगा 3 स्टेप। ठीक है क्वेश्चन दे रहा हूँ बना के ट्राई कीजिए। वो आंसर ये है सी। ये देखो देख लो फिर पूछते हो समझ नहीं आया करके। एच है ई है जी है एफ है ई जी एच ई जी एच एफ ई। ठीक है अल्फाबेट क्लियर। ऑप्शन जी एफ एफ एच एच एफ जी जी एफ एफ जी एच एफ एच एफ जी। ठीक है 4 ऑप्शन में बना के देखिए क्या बताइए। ये वाला ई है और ये डैश है ये एच है ना बनाइए। पहली ऑप्शन आ गया फिर तो मैं तब तो बोल रहा है मैं ऐसा ये तो मैं लास्ट ही चालू करता हूं 16 है हाय मैम पानी दो ये पानी दे
कहीं भी मेरा भी नहीं तो थोड़ा होने वाला है तो हो गया कहाँ जाता बना लास्ट वाला देखो यहाँ कितने अल्फाबेट दिख गए स्टार एल्टीडिया ठीक 4 ऑप्शन नंबर कितने थे 16 दिख रहे हैं 16 2 में डिवाइड कर 4 में 8 ठीक है तो लेटर्स देखने कितने हैं 4 यूज हो गए तो ज्यादा संभावना है 4 ही रहेंगी ज्यादातर बोल रहा हूँ ठीक है तो 4 ब्रेक करके देख लेंगे वो ज्यादा ऑप्शन अच्छा रहेगा यहाँ पे पकड़ में आ जाएगा ऑप्शन इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनाना है अब लोग प्रैक्टिस के लिए मैं आपको तरीका बता दिया रीजनिंग के क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों स्टडी मटेरियल में दिख जाएंगे जो ऑनलाइन है मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा पर्सनली पीडीएफ भेज दूंगा उसका बना के देख सकते हो क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी ठीक है तरीका मालूम रहना और थोड़ा बहुत आप बुद्धि लगा सकते हो एक बार तरीका सीखने के बाद भी वहाँ जाके बना सकते हो लेकिन क्या है कभी कभार प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी होता है जैसे नंबर सीरीज जैसे बता दो हाँ डिफरेंस निकाल के नो चल जाएगा मिरर इमेज भी बना दिया मिरर इमेज भी बता दिया कि बस ऐसे पलट देना है ठीक है तो एक बार बताना उसका तरीका बस मालूम चल गया आप एग्जाम में बना सकते हो लेकिन बेहतर होगा कि आप 8 10 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो वहाँ जाके डेफिनेटली बन जाएगा ठीक तो क्वेश्चन एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ भेज दूंगा आप ट्राई कर लीजिएगा इस प्रकार के तरीकों कैसे बनाते हैं ये हो गया क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन वेन डायग्राम बोला जाता है वेन डायग्राम इसको नहीं भी नोट करोगे चलेगा तो बस बता देना तरीका जैसे बोल दिया कुत्ता कुत्ते पालतू और जानवर क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है दो आपके पास ऐसे डायग्राम दिए रहेंगे इसमें सिमिलरिटीज देखने की क्या है देखो कुत्ते पालतू भी हो सकते हैं और जंगली भी हो सकते हैं ठीक है तो मैं इसको ऐसे प्रकार से बना सकता हूँ कि देखो कुछ कुत्ते पालतू हैं ऐसा और चाहे पालतू हो आदमी थोड़ी पालतू है जानवर ही रहेगा तो चाहे कुत्ते हो या पालतू हो सभी के सभी क्या जानवर तो ऑप्शन ही हो सकता है अभी आपकी विवेक आपकी बुद्धि काम आएगी वहां पे कि इसको बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कुछ भी कुत्ते बिल्ली जानवर कुछ भी नंबर दे देगा कुछ भी आपका यहाँ पे टर्म्स यूज कर देगा उसको आपको वही एग्जाम में देखना है कि भाई इसका ऑप्शन है क्या हो सकता है ठीक है अब देखो ये बना देते अगर गलती हो जाता है कि कुछ कुत्ते
पालतू है और कुछ कुत्ते जानवर है। कुछ कुत्ते कैसे, सभी कुत्ते जानवर हैं, ठीक है। तो इसका आपको वहीं पे बुद्धि इस्तेमाल करते हुए देखना है, ये काफी आसान रहता है, ठीक है। ये एक पैटर्न। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन होता है। राम अपने स्थान से 10 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर वहां से लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, सीधा गया, उल्टा गया, ठीक है। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं बस तरीका बता रहा हूँ, बाकी वहीं पे डायरेक्शन। तो जैसे पेपर फोल्डिंग वाले में था क्या, तुरंत एक्सपेरिमेंट किया, पेपर फोल्ड किए, ठीक है। डायरेक्शन वाले में 10 मीटर आगे, वैसे नहीं उठ के चले नहीं जाना, लेफ्ट चले जाना। इसका एक तरीका, वहां डायग्राम बना दो, ठीक है। जैसे राम, 4 प्रकार के डायरेक्शन होते हैं, ये नॉर्थ, साउथ, राइट साइड वाला ईस्ट होता है और लेफ्ट वेस्ट होता है, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखना है, पहला चीज ये ध्यान होना चाहिए। दूसरा, राइट लेफ्ट कैसे नापोगे, जैसे राम इधर जा रहा है, यहां से राइट मुड़ा तो भाई इधर जा रहा है, फेस इधर है, इसका राइट इधर, ठीक है। दूसरा चीज ये, तो राइट और लेफ्ट का डायरेक्शन का आपको सेंस होना चाहिए, वो किधर है। अगर मैं इधर फेस किया तो मेरा राइट इस तरफ, मैं इधर मुड़ूंगा, लेकिन इधर फेस किया तो राइट इस तरफ, ठीक है। इधर जाऊंगा और इधर बोर्ड से, ये मालूम होना चाहिए। अब उसका डायरेक्शन कहीं पे भी हो और वो बोला कि नॉर्थ तक मुड़ा, ईस्ट मुड़ा, वेस्ट मुड़ा, तो हमेशा ये चाहे इधर जाए और बोल दिया कि वो वेस्ट की ओर मुड़ा, तो उसके हिसाब से वेस्ट नहीं होगा, वेस्ट ये डायग्राम के हिसाब से वेस्ट होगा। वेस्ट बोला मुड़ा तो इधर मुड़ेगा, ईस्ट मुड़ा तो इधर, नॉर्थ गया तो और ऊपर आगे, साउथ बोला तो नीचे। तो राइट लेफ्ट डिपेंड करेगा कि उसका डायरेक्शन किधर है, लेकिन नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट वैसे ही रहेगा कम, ठीक। तो डायरेक्शन का सेंस होना चाहिए, लेफ्ट राइट क्या और नॉर्थ वेस्ट ये। तीसरा, पाइथागोरस थ्योरम मालूम होना चाहिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, अब उसको सेट याद कराया था, याद है 3 4 का हमेशा 5 होता है, 5 12 का 13 होता है। अब वो सेट याद है तो ये सब तुरंत बन जाते हैं। सपोज ये राम अपने स्थान से 5 मीटर ऊपर गया, फिर राइट टर्न लिया, 12 मीटर गया। अब बताओ वर्तमान प्रारंभिक स्थान और वर्तमान स्थान की दूरी कितनी, तो दूरी ऐसा नहीं कि 5 जोड़ दिए 12 जोड़ दिए, ये पाइथागोरस थ्योरम निकाल के आपको जोड़ना है। ऊपर गया, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, कहीं भी जाए लास्ट का डायरेक्शन पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बीच दूरी कितनी थी, नॉर्मल दे दूरी कितनी थी, तो पाइथागोरस थ्योरम से ही बनेगा। कुल दूरी कितनी तय की बोलने से, वो कुल दूरी है 5 किया 12 किया ऐसे, तो डिफरेंट क्वेश्चन देखना है। कुल दूरी बोला कि नॉर्मल दूरी बोला है, नॉर्मल दूरी तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, और कुल दूरी बोला तो 5 किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर वापस आया, फिर गया, ठीक, तो वो टोटल जोड़ना पड़ेगा आपको। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। एनालॉजी क्या होता है, 2 चीज का रिलेशन दिया रहेगा। जैसे बर्ड अगर किस में रहते हैं, घोंसले में रहते हैं, नेस्ट, बर्ड नेस्ट में दिया रहेगा, तो डॉग, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा। तो ये एनालॉजी के क्वेश्चन है, ये आपके बचपन से पढ़े हुए जनरल नॉलेज कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपको मालूम है कि बर्ड अगर घोंसले में रहता है, नेस्ट में रहता है, तो डॉग कहाँ रहता है, उसके रहने वाले स्थान को क्या बोलते हैं, हाँ कैनल, ठीक है। उसका स्पेलिंग नहीं मुझे सही वाला था ना, तो ये आप बचपन में पढ़े होंगे तो मालूम होगा, ठीक है। ये इसको बोला जाता है एनालॉजी, ठीक। अभी एनालॉजी में कहीं कभी पार्ट, चाहे इंग्लिश का पार्ट घुसा देगा या फिर कंस्टिट्यूशन का भी घुसा सकता है, इकोनॉमिक्स का भी, साइंस का भी, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर लिख दिया कैरेट ए, तो वैसे ही कोई सा भी फल ले लो, संतरा, ऑरेंज, तो क्या आएगा सी। क्या किया एनालॉजी, कैरेट का ए के साथ क्या रिलेशन, कैरेट में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए रहता है, ये गाजर में, और संतरे में क्या रहता है, विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन, डी, सी नहीं रहता ना, दूध से दही बनता है, खट्टा हो गया करके वहाँ उसमें विटामिन सी नहीं रहता, ये दूध में विटामिन सी नहीं रहता। धूप सुनी तो ये एनालॉजी का पार्ट हो गया, ठीक है। इसलिए बोला रीजनिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मूड खराब हुआ तो एक ही दिन में रीजनिंग करना। बस जैसे सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, नंबर ये यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, शुरुआत से पीछे से उसका 8वां नंबर है, आगे से 10वां नंबर है,
ये वाले क्वेश्चन में टाइम लगते हैं। वो क्यूब और क्यूबॉइड को कटिंग, एक क्यूब को 5-5 सेंटीमीटर वाले क्यूब को 125 सेंटीमीटर में काट दिया या 1-1 सेंटीमीटर काटे, बहुत सारे टुकड़े किए, ये सारे क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगता है। कैलेंडर वाले क्वेश्चन में टाइम लगता है, ठीक है। क्लॉक वाले में थोड़ा बहुत सिखाना पड़ेगा। तो बाकी सब एक बार तरीका बताना होता है कि कैसे बनेगा। ये बता दिया डायरेक्शन में ब्लड रिलेशन, ठीक है। और डाइस में भी थोड़ा सा टाइम लगे, बताता हूँ। ब्लड रिलेशन पहले ब्लड रिलेशन का भी तरीका, ब्लड रिलेशन का जैसे बोलते हैं कि पी क्यू की बेटी है, क्यू का पिता ये है, आर का भाई है, ऐसे ऐसे दिए रहता है। उसमें क्या करना है आपको, और लास्ट में इसका इससे क्या संबंध, मतलब ये इसका क्या लगता है, पी का आर से क्या संबंध, मतलब पी आर की क्या लगता है, इस प्रकार का क्वेश्चन दे रहते हैं। तो उसमें एक डायग्राम आप अपने हिसाब से निश्चित कर लो कोड। जैसे पी आर के भाई है, ठीक है, पी और आर भाई भाई है, पी और आर भाई है, तो भाई एक हो सकता है मेल और फीमेल, और बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, डॉटर सन या डॉटर सन बोलता हूँ, फादर सन या फादर डॉटर, मदर सन मदर डॉटर, ठीक है, भाई भाई हो सकते हैं, चचेरे ममेरे भाई, दादा, ये सारे बहुत सारे रिलेशन संबंध हो सकते हैं। उसको आपको खुद को एक डायग्राम डिसाइड कर लेना, एक आइकन डिसाइड कर लेना कि भाई इसका सिंबल होगा। जैसे मैं क्या, जैसे लड़कियों को गोल, अगर पी भाई भाई हैं तो ये गोल रहेंगे क्या, मेल होंगे, भाई भाई हैं मतलब मेल, तो जो भी मेल है उसको डब्बा बना लीजिए। ऐसे अपने तरफ से डिसाइड कर सकते हो जो आपको आसान लगे। पी भाई भाई हैं तो ये दोनों भाई भाई हो गए, और भाई भाई कजन, ठीक है, भाई भाई हो गए, कजन हो गया, या वाइफ, उसके आप ऐसे इक्वल साइड रख सकते हो, ठीक है। तो भाई, लेकिन आप अपने से डिसाइड करना। जैसे मैं भाई भाई को ये डिसाइड कर, तो भाई या बहन है तो एक सिंगल लाइन से, मतलब आपस बराबर है, ठीक है, आपस में बराबर है। और वही अगर वाइफ होते फिर और हस्बैंड वाइफ होते तो मैं ऐसे कर लेता हूँ ये डायग्राम, मतलब दोनों, तो वो मेरे अपने अपने आइकन है, अपने डायग्राम, अपने सिंबल बोल सकते हो, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक। बेटा है तो उसको बेटे को नीचे रखिएगा, उससे जन्म लिया है, और खुद बेटा है तो किसी का पिता ऊपर रहेगा, और डबल ऊपर है दादा, उसके अलावा परदादा वाला क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है, इतने रहेंगे। यही बस है डायग्राम, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन। तो भाई बहन में एक सिंगल लकीर खींच देना, वो आप अपने से बना सकते हो, आपको समझ आना चाहिए। हर एग्जाम के लिए अलग अलग नहीं, तय नहीं करना है, एक डिसाइड कर लो कि मेरे को क्या हस्बैंड मतलब क्या मानना है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो ये रिलेशन, अच्छा हस्बैंड और वाइफ में भी क्या, जैसे मैं इन लोग बोल दिया कि ये भाई बहन है, अगर मैं बोलूं पी आर की बहन है, पी आर की क्या है, बहन है, तो पी का तो जेंडर मालूम चल गया कि पी आर की बहन है, पी आर की बहन, ठीक है। तो पी का जेंडर मालूम चल गया, पी क्या है, बहन है, लड़की, मतलब लड़की है, सॉरी लड़की है, तो पी के में सर्कल हो जाएगा, लेकिन आर तो नहीं मालूम ना, आर लड़का की भी बहन हो सकती है, लड़की की भी बहन हो सकती है। तो इसमें ना गोला करना ना डब्बा करना, वो बचा के रखना, ठीक है। बाद में बता दिए कि आर बेटी है डी का या बेटा है, तब मालूम चलेगा तो गोला या डब्बा करना, ठीक है। अपने हिसाब से गोला और ऐसे डब्बा नहीं करना, ठीक है। लेकिन ऑप्शन दो ही रहेंगे, या तो गोला या डब्बा। थर्ड जेंडर वाला कैटेगरी क्वेश्चन में नहीं पूछता कि ना गोला दिया ना डब्बा दिया, तो थर्ड जेंडर वाले का ऐसा नहीं, ठीक है, दो ही जेंडर होंगे। अब भाई बहन में ये डायग्राम बना लेना, और हस्बैंड वाइफ है तो ठीक है। जैसे पिता है, पिता पुत्र का रिलेशन बनाना है, पी आर का बेटा है तो आर ऊपर और पी नीचे, मतलब उसका वंश ऐसे नीचे गया हायरार्की के हिसाब से, ठीक है। पी आर का बेटा है, अब आर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन पी बेटा है तो वो तो डब्बा हो गया, और ये बेटा मतलब ये रिलेशन ऐसे ऐसे आपको दर्शाना। उसका क्वेश्चन जैसे बोला, उसकी बहन है, भाई है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, सब वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको बनाना, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन खत्म। अब वो बना के देखना, क्वेश्चन भेजूंगा तो मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ब्लड रिलेशन को ऐसे बताया था। डाइस वाले में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, इससे पहले थोड़ा सा ब्रेक दे देता हूँ, ठीक है। डाइस और वो ट्रायंगल रेक्टेंगल रिलेशन, आज रुक जाइए, आज रीजनिंग का देखते हैं, जब तक आपका दिमाग ना थके तब तक बताऊंगा रीजनिंग। अगर 3 दिन ना लेके 2 दिन में खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। इतना सब समझ आए, इतने को रिवाइज कीजिए। 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, 10-15 मिनट का।
बाकी क्वेश्चन भी कराऊंगा।